आपने बातचीत में एक नाम लिया ओजेम्पिक, ये किस चिड़िया का नाम है? और सुन रहे इसका भी वेट लॉस में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा है। आपने नाम भी लिया कि यूएस में, तो यहाँ भी इंडियन एक्टर्स कर रहे हैं, ये क्या है? ओजेम्पिक के बारे में ना मैं उसकी फुल फॉर्म से ही आपको समझा देती हूँ, फिर आप मुझे बता देना कि ये वंडर ड्रग है या फिर नहीं है, ठीक है। ओ से ओ वाओ रिजल्ट्स, अच्छा। ZE जीरो एफर्ट, M मिलियन इन लॉ सूट्स, P पेड कोलैबोरेशंस, I इनविजिबल साइड इफेक्ट्स, C कैंसर एंड कॉम्प्लिकेशंस। क्या बात कर रही है? आपने तो केवल बुराई कर दी उसकी। हाँ। ये पूरी की पूरी ओजेम्पिक की सच्चाई है, जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ozempic.com पर आप जाएं, ठीक है, उस पर लिखा है कि आज ओजेम्पिक से कितने सारे जानलेवा साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं। 1800 से भी ज्यादा बिलियन सूट्स ऑलरेडी हो रहे हैं यूएस में इन कंपनीज पर, जो इंश्योर कर रहे थे कि हम लोगों को वेट लॉस करवा रहे हैं, ये करवा रहे हैं, वो करवा रहे हैं, और आज लोगों ने इनके ऊपर केस ठोक दिए हैं। इनके इतने ज्यादा साइड इफेक्ट्स हैं, इसको बोला गया था कि एक मिरेकल ड्रग है, इसके नाम से इसको बेचा गया था। मिरेकल ड्रग ना मैं इसको तब मानती जब एक बार ओजेम्पिक लगा लो, 2 बार लगा लो, 3 बार लगा लो, चलो 4 बार लगा लो, है ना। 4 बार लगाकर अगर मोटापा और बीमारियां खत्म हो जाती हैं। ये एक बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में बनाया गया, छोटी डोसेज से इसको स्टार्ट करा गया और बताया कि 3 से 4 हज़ार रुपये खर्चा आ रहा है पर महीने। धीरे 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 हर महीने इसकी डोसेज बढ़ती जाती है और खर्चा आता है 20 से 25 हज़ार रुपये तक। अच्छा। और इसके जानलेवा साइड इफेक्ट्स, आपकी विजन ब्लर हो जाती है, आपको थायराइड ट्यूमर हो जाता है, कैंसर तक हो जाता है, इन्फ्लेमेशन इन पेनक्रियास हो जाती है, स्टमक प्रॉब्लम हो जाती है, यहाँ तक कि सुसाइडल थॉट्स भी आने लग जाते हैं आपको। आप इसकी वेबसाइट पर जाकर पढ़ना। अगर मैं ओजेम्पिक के बारे में बात करूँगी तो पूरे 2 घंटे में इसके बारे में बोल सकती हूँ। ओजेम्पिक लगाना क्यों है, क्वेश्चन ये है। जब मैं इससे तेज तरीके से वेट लॉस करा रही हूँ, घर पर बैठे बैठे फास्टेस्ट वेट लॉस जो बिल्कुल नेचुरल है, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो उससे वेट कम कर लो ना। तो ये बॉलीवुड वाले तो सारे ले रहे हैं, उसमें 1-2 नाम मैं जानता हूँ, मैं नाम नहीं लूँगा। तो ये पेड कोलैबोरेशंस मैंने आपको बताया ना कि ये पेड कोलैबोरेशंस चल रही हैं। वो लोग बताते हैं कि हाँ भाई हमने ओजेम्पिक लगाया, सेफ है, बढ़िया है, ताकि लोग भी लगा लें। सेरेना विलियम्स नाम सुना होगा आपने, है ना, वो GLP-1 की ब्रांड एम्बेसडर हैं। वो आकर सामने आकर बोल रही हैं कि मैंने GLP-1 लगाया और अपना 15 किलो वेट कम कर लिया सेकंड डिलीवरी के बाद। लोग ये सोचकर बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो गए और लगाने लग गए GLP-1। मैं भी जब मोटी थी, अगर उस टाइम भी ऐसे ओजेम्पिक आता, जब मैं 95 kg की थी, तो मैं अपनी मम्मी को बोलती, अरे यार सेरेना विलियम्स ने लगा लिया, मम्मी मेरे को भी लगाने दो। लोगों के मन में गलत भावना बिठा दी और ये किसी को नहीं पता कि वो इसकी ब्रांड एम्बेसडर हैं। भाई उनको $1 मिलियन मिले हैं ये बोलने के लिए। और मुझे पर्सनली नहीं लगता कि उन्होंने ये GLP-1 ठोका होगा। अच्छा, आपको नहीं लगता? मुझे नहीं लगता कि इतनी पढ़ी लिखी हैं, इतनी ज़्यादा नॉलेज है। और इस पे भी गलत है कि भाई वो तो अपनी पुरानी शेप पे आने वाली हैं, जो वो एथलेटिक थी, जो वो मस्कुलर थी, वेट कम कर वो तो वैसे ही आने वाली है। लोगों को लगेगा ओ हो GLP-1 का कमाल हो गया, सेरेना विलियम को देखो, हम भी लगा लेंगे। मतलब ओजेम्पिक आप मना कर रही हैं? मैं तो बिल्कुल मना करती हूँ भाई, ये जानलेवा ड्रग है, इसको आप बिल्कुल भी मत लगाओ। वेट लॉस करना है ना, वो तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। अपना खाना बदल लो, भारत का शुद्ध खाना खा लो, आपका वेट कम हो जाएगा। एक फॉर्मूला चल रहा है आजकल, 10-3-2-1। 10 घंटे पहले कैफीन बंद, 3 घंटे पहले खाना बंद, 2 घंटे पहले आपकी लिक्विड बंद और 1 घंटे पहले स्क्रीन ऑफ। कहते हैं इससे नींद बेहतर होती है, वेट लॉस होता है। क्या आप इसको प्रमोट करेंगी या ऐसा होता है कुछ? मैं जानना चाहता हूँ। ये फॉर्मूला बढ़िया नींद के लिए तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है और उसको मैं बिल्कुल रिकमेंड करूंगी। लेकिन इस फॉर्मूले को फॉलो कर डायरेक्ट वेट लॉस नहीं हो रहा, लेकिन अगर आपकी स्लीप बहुत ज़्यादा बेहतर हो रही है, आपकी बॉडी रिपेयर और रिकवर हो रही है, जैसे हमारे ग्रंथों में भी लिखा है, तो उसका इनडायरेक्ट फायदा वेट लॉस में ज़रूर होने वाला है। लेकिन ये नहीं है ना कि ये फॉर्मूला फॉलो करते भी भाई आपने जंक फूड खा लिया, फास्ट फूड खा लिया, तो फिर आपका वेट कम नहीं होने वाला। और फास्ट फूड में ना S साइलेंट होता है, तो वो क्या बना? फैट बना ना, तो वो बना फैट फूड। तो फैट फूड आपको नहीं खाना, उससे आपको बचना है। और इस फॉर्मूले को आप बढ़िया स्लीप के लिए जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं, काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। तो मैं चाहूंगा कि ये मोटापा जो है, इसकी डेफिनेशन क्या है? क्योंकि कोई आदमी मोटा होता है, उसको बोलो मोटे, बोलो मैं मोटा कहाँ हूँ, मैं मोटी कहाँ हूँ, किसी को लगता ही नहीं कि वो मोटा है।
तो मैं पतले को भी लगता है, जो पतली होती है उसको भी लगता है अच्छा मैं थोड़ा वेट मेरा बढ़ गया है, हाँ, कुछ जो पतले उनको मैं लगता है मोटी कि हो गई हूँ। हाँ मैं मोटी जबकि हो मोटी दिखती नहीं है वो, लेकिन मोटी हो गई हूँ। और जो मोटे हो कहते हैं मैं मोटा नहीं हूँ। तो इसकी मैं चाहता हूँ कि डेफिनेशन क्या, साइज, वेट, क्या डेफिनेशन है मोटापे की आपकी तरफ? अपने सारे कपड़े उतार कर ना शीशे के सामने खड़े हो जाओ, और अगर शीशा बोल रहा है कि आप मोटे हो तो मान जाना भाई साहब आप मोटे हो। चाहे आप कितने भी महंगे से महंगे टेस्ट करा लें, टेक्स्ट का स्कैन करा लें, BMI करा लें, फैट परसेंटेज टेस्ट करवा लें, फिर भी ये शीशे वाला टेस्ट ना सारे टेस्ट पर भारी पड़ने वाला है। और इसमें शीशे वाले टेस्ट में जो भी आपने बोला कि लोगों को गलतफहमी हो जाती है कि मैं थोड़ा मोटा हूँ, नहीं मोटा हूँ, इस शीशे वाले टेस्ट में ना ये गलतफहमी भी नहीं होने वाली कि मैं तो थोड़ा ही मोटा हूँ और ज़्यादा मोटा हो सकता हूँ। तो ये पहला मैंने आपको स्टेप बताया कि आप कैसे दे सकते हैं। 4 बताऊंगी और आखिरी वाला सबसे आसान है। दूसरा टेस्ट, अगर आप फीमेल हैं और आपकी वेस्ट 32 इंचेस से ज़्यादा बढ़ गई है और मेल हैं और आपकी वेस्ट 36 इंचेस से ज़्यादा बढ़ गई है, तो समझ जाना आप मोटे होते जा रहे हैं। तीसरा टेस्ट, सीधे खड़े हो जाओ और अगर सीधे खड़े होकर आप अपने पैर की उंगलियां नहीं देख पा रहे हैं, आपकी तोंद बीच में आ रही है, तो ये बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि हाँ भाई आप मोटे हो चुके हैं। और मैं शर्त लगाकर बोलती हूँ टेस्ट करा लेना, आपको फैटी लिवर भी हो चुका होगा। और चौथा और सबसे आसान टेस्ट, अगर वही शीशे के सामने खड़े होने में शर्म आ रही है, अपनी हालत ऐसे नहीं देख पा रहे हैं, तो इंडियन वेट लॉस डाइट की ऐप को डाउनलोड कर लें। वहाँ पर मैंने फ्री में आइडल बॉडी वेट कैलकुलेटर डाल रखा है। वहाँ पर आपको अपनी हाइट डालनी है, अपना वेट डालना है और अपना जेंडर डालना है। मेरी ऐप आपको फ्री में बता देगी कि आपकी हाइट और वेट के हिसाब से आपका कितना वेट ज़्यादा है, 1 महीने में आप फास्टेस्ट वेट लॉस में कितना वेट कम कर सकते हैं और अपने टारगेट वेट पर कब तक पहुंच सकते हैं। तक आपने कहा कि फैट बहुत असेंशियल है और जो सेक्स हार्मोन्स हैं वो फैट से बनते हैं। तो क्या ये ना खाने की वजह से जो आजकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इम्पोर्टेंसी, IVF खुल गए हैं, क्या इसकी वजह ये है? बिल्कुल 100%। कभी आपने ये देखा था कि हमारी दादी नानी IVF करवा रही है? आप बताओ। तो था ही नहीं। था ही नहीं। कभी आपने ये सुना था कि हमारी दादी नानी के पीरियड्स इरेगुलर हो गए, कभी कि उनको इंडोमेट्रोसिस हो गया, फिब्रॉइड्स हो गए? ये सारी बीमारी तो तब थी नहीं, नाम ही नहीं जानता था। नाम ही नहीं जानते थे इनके। तो ये जब से हमने फैट खाना बंद कर दिया और सो कॉल्ड इसको ट्रेंड बना दिया है, तभी ये नई नई प्रॉब्लम आई है। मैं बोलती हूँ जिसको भी प्रॉब्लम है ना, खिला दो भाई, 3 महीने घी खिला दो, ये सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। मेरे पास आते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स कि मैम डॉक्टर ने बोला है IVF कराना है, उसके लिए वेट लॉस करना है, उसके लिए आते हैं मेरे पास। तो मैं उनको बोलती हूँ कि चलो ठीक है, आपको IVF तो कराना ही है ना, चलो आपने सोच रखा है, 3 महीने मेरे को दे दो, हो सकता है आप नेचुरल तरीके से फर्टाइल हो जाओ। और जैसे ना हम अपने स्टूडेंट्स को रोल नंबर देते हैं, क्योंकि अब इतने हैं ना लाखों में, उनके आइडेंटिटी पहचानने के लिए हम हर को रोल नंबर देते हैं। अब उन्होंने मेरा कहना माना और मैं बोलती हूँ कि भाई आप हस्बैंड भी खाओ, आप वाइफ भी खाओ, दोनों देसी घी खाओ, ताकि एग्स भी फर्टाइल हो सके, स्पर्म भी फर्टाइल हो सके, तभी तो आपका भी बेबी प्रोड्यूस हो पाएगा ना। तो दोनों खाते हैं कहना मानकर। और इंडियन वेट लॉस डाइट के इतने ज़्यादा बच्चे हो चुके हैं कि मैं उनको रोल नंबर भी दे सकती हूँ। मतलब और आप कह रही हैं natural। कि IVF की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर 3 महीने घी खाते हैं हम तो? अगर आप अपनी दादी को जाकर बोलोगे कि IVF करवा लो, तो क्या थप्पड़ नहीं मारेंगे वो मुंह पे खिंचा तो कर? जानते ही नहीं थे IVF क्या फिर? होता है उस समय। तो नेचुरली भाई, नेचुरली जिससे औरतें फर्टाइल रह सकती हैं वो खा लो ना खाना। आपको एक बात पता होगा, हमारे घर में जब पहले के जन्म समय में जो बच्चे हो जाता था, आपकी पत्नी को हुआ होगा, हमारी पत्नी को हुआ, तो एक गोंद के लड्डू बना के हाँ बनाते थे, और देसी घी का पूरा डब्बा, इतना बड़ा डब्बा बिल्कुल होता था, घर से आता था, गांव से आता था कि इसको खाना जरूर, मायके से भी आता था, पहले भी और बाद में भी। तो मुझे लगता है मैं उसको रिकॉल कर रहा हूँ कि अगर ये कह रही है तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह होगी, कोई लॉजिक होगा। अभिषेक जी, आपने ये भी देखा होगा ना कि बहू भी बच्चे कर रही है, सास भी बच्चे हाँ, कर रही हाँ, है। होते थे। पहले के जमाने में कॉमन बिल्कुल था होते थे, ना, हाँ, तब कहाँ थी इनफर्टिलिटी। और आज की मॉडर्न जनरेशन तो मेरे पास छोटे छोटे बच्चे आते हैं 10-10, 12-12 साल के, कि हार्मोनल इशू हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, क्योंकि उन्होंने खाना ही नहीं खाया। तो इसमें तो मैं पेरेंट्स की गलती मानती हूँ कि पेरेंट्स ने ही नहीं खिलाया ना, बच्चे को थोड़ी ना पता है कि पिज्जा खाना है, बर्गर खाना है, देसी घी खाना है, पनीर खाना है, क्या खाना है। तो फिर हम पेरेंट्स की काउंसलिंग करते हैं कि भाई इनकी जिंदगी आपके हाथ में, आप इनकी जिंदगी खराब कर रहे हो, खिला दो इनको देसी घी, बना खिला दो इनको पनीर। 2 मिनट की मैगी नहीं, 2 मिनट में पनीर भी बन जाता है, 2 मिनट में अंडे भी बन जाते हैं। वो आप बच्चों की लाइफ खराब कर रहे हैं। और ये फीमेल प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है भाई, आज तो 10 में से 3 महिलाओं को PCOS की प्रॉब्लम है। हाँ, ये पता नहीं कॉमन हो चुका है, बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन। मैं PCOS का सोल्यूशन ना आपको PCOS की नई फुल फॉर्म से समझा देती हूँ।
P मतलब कि प्रोटीन, आपको लेना है फर्स्ट क्लास प्रोटीन, और C मतलब कार्बोहाइड्रेट्स, आपको किसी भी तरीके के कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाने। कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं सारे तरीके के अनाज, दालें, फ्रूट्स और मीठा। O से आते हैं रिफाइंड ऑयल, आपको किसी भी तरीके के रिफाइंड ऑयल में खाना नहीं खाना, आपको देसी घी, बटर, कोकोनट ऑयल में खाना बनाकर खाना है। और S से स्लीप, 8 घंटे की बढ़िया स्लीप, ताकि आपके हॉर्मोन्स नींद में रिपेयर और रिकवर हो सके। तो ये PCOS की नई फुल फॉर्म फॉलो कर लेना और हॉर्मोन्स ठीक हो जाएंगे भाई। मैं जब खुद से 35 इयर्स की थी, जब मैं मोटी थी, डॉक्टर ने मुझे बोल दिया था प्री मेन्यूपॉज हो गया है, मेरे खुद के पीरियड्स इरेगुलर हो गए थे, और आज मैं 42 इयर्स की हूँ और मेरे बिल्कुल सही है सिस्टम, मेरे पीरियड्स रेगुलर आते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अब मैं देसी घी भर भर कर खाती हूँ। पहले मुझे भी देसी घी से डर लगता था। तो इतना सिंपल है ये, ठीक होना, स्वस्थ होना, तंदुरुस्त रहना, बस खाना वो खाना है जो हमारे पूर्वज खा रहे थे, तभी वो सुंदर, पतले और स्वस्थ थे। करके रख दिया घी है तो भाई साहब, घी का मतलब कि आपको हार्ट अटैक कंफर्म हो गया। डॉक्टर कह दो अगर मैं घी खाता हूँ 4 चम्मच, अरे तुम्हारा ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ, तुम घी कैसे खा सकते हो? और मैं घी खिला खिला कर ट्राइग्लिसराइड ठीक कराती हूँ। मेरे पास जितने भी मोटे आते हैं वो घी से डरते हुए आते हैं, डरते हैं, सभी डरते हैं, क्योंकि पढ़ाई गलत हो गई ना। घी को विलन बता दिया कि घी की वजह से आपको सब कुछ खराब हो रहा है, और रिफाइंड ऑयल पर बढ़िया एडवर्टाइजमेंट बना दी, फैमिली के आसपास हार्ट की फोटो लगा दी, मॉडल्स ले लिए, तो लगता है रिफाइंड ऑयल बढ़िया है। तो मैं उनसे पूछती हूँ आपने घी खाया? क्या बोलते हैं सब? नहीं मैम, हमने तो घी खाया ही नहीं। बोलते फिर भी तो मोटे हो गए, अब तो दिमाग की बत्ती जलाओ, अब तो सोचो कि मोटे क्यों हो रहे थे। फिर मैं पूछती हूँ सुबह से लेकर रात तक क्या खाया? वही बिस्किट खाए, रोटी खाई, चावल खाए, पिज्जा खाया, बर्गर खाया, मैगी खाई, गुलाब जामुन खाए, मोमोज खाए। फिर उनको समझ में आ जाता है जब समझाओ, क्योंकि भाई वो ठीक तो होने आए हैं ना, बीमार है, मोटापा भी तो एक बहुत बड़ी बीमारी है। उनको समझाओ, बैठ के काउंसलिंग करो कि भाई इस चीज से आप बीमार हो रहे हो, इस चीज से आप मोटे हो रहे हो। पूरी कॉपी में लिखना पड़ता है, पेज भर जाते हैं मेरे लिखते लिखते, इतना खाते हैं एक दिन में। कोई इंसान कितनी कैलोरी रोज ले और क्या सोर्स हो उसका? कैलोरीज कैलोरीज कैलोरीज, ये वर्ड सुन कर ना मेरा दिमाग खराब हो जाता है। वेट लॉस के हर दूसरे वीडियो में कैलोरीज ठूस ठूस कर भरी हुई है, और लोगों को लगता है कि कैलोरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वेट लॉस करने के लिए। सबसे पहले तो मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ, जब भारत में आयुर्वेदा था, आयुर्वेदा भारत ने पूरी दुनिया को दे रखा था, और ना ही दुनिया में ज़्यादा मोटापा था और ना ही कोई बीमारी थी, तो ये कैलोरीज कॉन्सेप्ट को लाने की ज़रूरत क्या पड़ी? देसी घी, बटर, कोकोनट ऑयल को विलन बताने की ज़रूरत क्या पड़ी? रिफाइंड ऑयल को हार्ट हेल्दी बताने की ज़रूरत क्या पड़ी? आपको क्या और लगता है? ये सब कुछ मार्केटिंग है भाई। यूएस ने ये सारा ड्रामा रचा है, यूएस की रिसर्च, यूएस की पढ़ाई, यूएस की बीमारी, यूएस की दवाई। पर ये US तो था नहीं, यहाँ तो ब्रिटिश थे। उन्होंने ये सबने करा है, ये जो भी पास्ट में हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम हुआ या फिर जो भी हुआ, बट ये करा सब कुछ अपने प्रोडक्ट्स बेचने के लिए ही है, कि बस लोगों को बता दे कि एक फीमेल है तो आपको भाई 18 से 2000 तक कैलोरीज चाहिए, मेल है तो आपको 2000 से लेकर 2200 तक की कैलोरीज चाहिए। तो लोग बस देखते नहीं है कि खाने की क्या न्यूट्रिशन वैल्यू है, क्या है, तो बस कैलोरीज देखते हैं और वही खाते रहते हैं। ट्रेडमिल पर भागते हैं और ये सोचते हैं कि भाई मेरी कितनी कैलोरीज बर्न हो रही हैं। तो फिर तो दुनिया बेवकूफ़ है। सारी जिम वाले जो जिम में जाके ट्रेडमिल पे दौड़ रहे हैं, कैलोरी बर्न कर रहे हैं। बिल्कुल, आप अगर ट्रेडमिल पर भाग रहे हैं तो आपको ये देखना चाहिए कि आप भागने में कितना एफिशिएंट हो रहे हैं, ये नहीं कि कितनी कैलोरीज बर्न हो रही है आपकी। अगर आप खाना खा रहे हैं तो आपको इसमें देखना चाहिए कि क्या हेल्दी खाना है, क्या अनहेल्दी खाना है। ये नहीं देखना चाहिए कि उस कैलोरीज के उसके अंदर कितनी कैलोरीज हैं। और कैलोरीज का पूरा सिस्टम और पूरी साइंस आपके ही चैनल पर सुमित सर ने समझा रखी है, तो अगर वो आप लोगों को समझनी है तो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। वो मैं सारा दोबारा से नहीं बताने वाली, लेकिन ये कैलोरीज का पूरा जो सिस्टम है ना वो फ्लॉड है, वो बहुत ज़्यादा एजम्पशंस पर बेस है। भाई इतनी मुश्किल तरीके से वेट लॉस करने की ज़रूरत क्या है? मैं बिना किसी कैलोरी काउंटिंग के घर पर बैठे बैठे आसानी से भरपेट खाना खिलाते खिलाते करा तो रही हूँ फास्टेस्ट वेट लॉस तरीके से। वेट कम, महीने में 12 किलो वेट कम हो रहा है ना आपका। तो इस सिस्टम में, हाँ, तो इस सिस्टम में फंसने की जरूरत है। जो कैलोरीज की बात हो रही है, इसमें आप कह रही हैं कि ये सब फ्रॉड है, बेकार की सब मार्केटिंग फंडे हैं, लेकिन साइंस में रिसर्च है। अगर मेरी बॉडी को फ्यूल का काम करती है कैलोरी, मैं दौड़ रहा हूं तो खर्च तो होती होगी ना कहीं, तो आप उसको नकार कैसे सकती हैं?
मैं नकार नहीं रही, कैलोरीज का कंसेप्ट है, बिल्कुल है, कैलोरीज होती हैं, कैलोरीज एनर्जी का यूनिट है, ठीक है, बिल्कुल। लेकिन कैलोरीज को आज जो इतना ज्यादा वेट लॉस से रिलेट कर दिया है ना, ये बिल्कुल बेकार है। मतलब मान लो कि इतना ज्यादा आउटडेटेड है कि अगर मैं आपको नोकिया का मोबाइल दूंगी बटन दबाने वाला, आप वो लोगे, या फिर मैं आपको आईफोन 16 दूंगी, आप वो लोगे? ऑब्वियसली आईफोन 16 है ना, तो मैं आपको आईफोन 16 दे रही 16 हूँ, क्या 17 आ गया। हाँ 17 आ गया, तो मैं आपको आईफोन 17 दे रही हूँ और आप अपना दिमाग पूरे सारे के सारे लोग बस कैलोरीज कैलोरीज कैलोरीज। अरे यार, वो आईफोन का फोन ना पुराना हो चुका है, वो आउटडेटेड हो चुका है, वो बहुत ज्यादा एजम्पशंस पर बेस है, तो उसके अंदर क्यों फंसना है? जब आईफोन 16 दे रही हूं तो ले लो ना यार। जो इतना 17 दे ज्यादा रही हैं तेज है 17 दे देते हैं, जो 17 इतना ज्यादा नया तेज है। है, इतना ज्यादा बढ़िया है, तो फिर वो क्यों नहीं लेना? मुझे ये समझ ही नहीं आता। ये मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि लोग क्या पागल हो गए हैं जो सब पूरा देश कैलोरी की बात कर रहा है। जितने डॉक्टर डाइटिशियन जो जिम जा रहा है वो सब इसी की बात कर रहे हैं, आप उल्टी बात कर रही हैं। तो ये बात उनको समझ में क्यों नहीं आ रही? आप सही क्योंकि है, वो ना सही है। सारी सारी पढ़ाई ही गलत है। पढ़ लो ना जाकर आयुर्वेदा पे। मुझे समझ में नहीं आता कि आयुर्वेदा के ऊपर आगे पढ़ाई क्यों नहीं हुई गई, आयुर्वेदा को आगे क्यों नहीं बढ़ाया गया। ये कैलोरीज कंसेप्ट आया ही सिर्फ अपने अलग 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 तरीके के प्रोडक्ट्स बेचने के लिए।